क्या सनातन धर्म के अनुसार नहीं हो रही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा? क्यों नाराज हैं शंकराचार्य? हिंदू धर्म में कितना अहम है शंकराचार्य का पद? तो 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। तैयारियां जोरों शोरों पर है, लेकिन वहीं कुछ शंकराचार्य हैं जो इस बात से नाखुश हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि ये कार्यक्रम जो है वो सनातन धर्म के अनुसार नहीं हो रहा है। चारों शंकराचार्य वहां पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहां पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। ये हमको कहना ही पड़ेगा पूछे जाने पर कि ये ठीक नहीं है। अब यही हम कह रहे हैं तो हमको कहा जा रहा है कि ये लोग तो विरोधी हैं, एंटी मोदी हैं। इसमें एंटी मोदी की क्या बात है? हम एंटी मोदी नहीं है, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग ही हम स्वयं चलना चाहेंगे और अपनी जनता को भी चलाना चाहेंगे। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि कौन होते हैं शंकराचार्य और हिंदू धर्म में कितना अहम है ये पद? तो आज इसी बात पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशी सिंह और आप देख रहे हैं अनकट। सबसे पहले जानते हैं कि कौन होते हैं शंकराचार्य। बता दें कि शंकराचार्य हिंदू धर्म में सर्वोच्च गुरु का उनका पद होता है, जो बौद्ध धर्म में दलाई लामा और ईसाई धर्म में पोप के समान ही होता है। भारत में 4 मठों में 4 शंकराचार्य होते हैं। सिर्फ स्वामी स्वरूपानंद ही एक ऐसे शंकराचार्य थे जो 2 मठों में प्रमुख थे। सवाल है कि मठ क्या होता है? तो मठ का मतलब ऐसे संस्थानों से होता है जहां इसमें मौजूद गुरु अपने शिष्यों का उपदेश और धार्मिक शिक्षा देने का काम करते हैं। इन मठों को पीठ भी कहा जाता है। ये गुरु मुख्य रूप से धर्म गुरु होते हैं। हालांकि मठ के धार्मिक रूप से अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे बौद्ध मठों में विहार इसे कहते हैं, तो वहीं ईसाई धर्म में मठ को मॉनेटरी, प्रायरी, चार्ट हाउस और एबी जैसे नामों से जाना जाता है। मठ सनातन धर्म में धर्म अध्यात्म की शिक्षा के सबसे बड़े संस्थान कहे जाते हैं। इसमें गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन होता है और शिक्षा भी इसी परंपरा से दी जाती है। इसके अलावा मठों द्वारा विभिन्न सामाजिक कार्य भी किए जाते हैं। शंकराचार्य के इतिहास की अगर बात करें तो इस पद की शुरुआत आदि शंकराचार्य से मानी जाती है, जो एक हिंदू दार्शनिक और धर्मगुरु थे। साथ ही आदि शंकराचार्य हिंदुओं के सबसे महान प्रतिनिधित्व में से एक थे। उन्होंने ही सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए भारत में 4 अलग अलग क्षेत्रों में 4 मठों की संस्थापना की थी। इन मठों में आदि शंकराचार्य ने अपने 4 प्रमुख शिष्यों का आसन किया, जिसके बाद से ही इन 4 मठों में शंकराचार्य पद की परंपरा चली आ रही है। शंकराचार्य बनने के लिए कुछ विशेष योग्यता भी जरूरी होती है। बता दें कि शंकराचार्य के पद पर बैठने वाला व्यक्ति का त्यागी, ब्राह्मण, ब्रह्मचारी, दंडी, सन्यासी, संस्कृत, चतुर्वेद, वेदांत और पुराणों का ज्ञाता होना बेहद जरूरी होता है। इसके अलावा वो व्यक्ति राजनीतिक नहीं होना चाहिए। शंकराचार्य बनने के कुछ नियम और प्रक्रिया भी हैं। आदि शंकराचार्य द्वारा रचित ग्रंथ में चारों मठों की व्यवस्था के नियम, सिद्धांत और शंकराचार्य की उपाधि ग्रहण करने के नियम लिखे हैं। इन समस्त नियमों को धारण करने वाले सन्यासी को वेदांत के वेदांतों के साथ शास्त्रार्थ करना पड़ता है। इसके बाद सनातन धर्म के 13 अखाड़ों के प्रमुख आचार्य, महामंडलेश्वर और संतों की सभा शंकराचार्य के नाम पर सहमति जताती है, जिस पर काशी विद्युत परिषद की मुहर लगाई जाती है। इस प्रकार सन्यासी शंकराचार्य बन जाता है। इसके अलावा शंकराचार्य 10 नामी संप्रदाय में से किसी एक संप्रदाय पद्धति की साधना करता है। तो यह है हिंदू धर्म में शंकराचार्य की पद की अहमियत। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशी सिंह।